हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मज़े में होंगे और लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन में हम कहीं निकल नहीं सकते और हमें घर के अंदर ही रहना है। और ऐसे में अगर आप चाहें तो जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स है उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सिंगर हैं तो अपनी सिंगिंग पर काम कर सकते हैं, अगर आप एक्टर हैं तो अपनी एक्टिंग की स्किल को डेवलप कर सकते हैं, या फिर आपको खाना बनाने का बहुत अच्छा शौक है तो आप तरह तरह की डिश बना सकते हैं। और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अमूमन आपको फेसबुक पर या और भी जो प्लेटफॉर्म्स उन पर कई तरह की एक्टिविटीज़ दिखती ही होंगी। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज अपने चैनल क्रिएटिव अड्डा पर एक्टिंग का अगला लेसन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हूं कपिल तिलहरी और आपके लिए लेकर आ गया हूं आज का अगला लेसन। आज हम बात करेंगे कि आवाज़ की क्या इम्पोर्टेंस है एक्टिंग में। लेकिन उससे पहले कह दें कि आप हमारा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्टिंग बिना आवाज़ के हो ही नहीं सकती है। साइलेंट एक्टिंग भी होती है लेकिन वो कितनी देर की होती है। फिल्म में थोड़े से सीन्स होंगे जो आपको साइलेंटली करना होगा, लेकिन इसके अलावा चाहे आप थिएटर कर रहे हो, चाहे आपको रेडियो की एक्टिंग करनी हो, चाहे आपको टीवी की एक्टिंग करनी हो, या फिल्म के पर्दे पर एक्टिंग करनी हो, या वेब सीरीज़ करनी हो, सब जगह आवाज़ बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो दोस्तों, जो हमारी आवाज़ होती है उसमें नेचुरली कई सारे सुर होते हैं, और जो लोग सिंगर्स हैं वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और वो 7 सुर कौन से होते हैं? वो सुर होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। और जो सिंगर हैं, आपने सिंगर्स को देखा होगा कि वो अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको गा के ही बता देता हूँ कि जो सारे गामा पाधा नीसा 7 सुर होते हैं, उनको अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम उसको पिच भी कह सकते हैं। जो हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव आता है डायलॉग बोलने में, वो कहीं ना कहीं सुर से मैच करता है। तो वो जो 7 सुर होते हैं उनको कैसे हम सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ते जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरीके से हम उतार चढ़ाव सुरों में देख सकते हैं गाने के दौरान। इसी तरीके से एक्टिंग में भी पिच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक नेचुरल पिच पर बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो हाई पिच होती है, हाई पिच के भी डायलॉग होते हैं, और लो पिच में अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो लो पिच कहलाती है। तो इस तरीके से हम डायलॉग को बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने शोले फिल्म तो देखी होगी। शोले फिल्म में असरानी साहब डायलॉग बोलते हैं कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। तो इसको अगर लो पिच में बोलेंगे तो देखिए यही डायलॉग कैसे सीरियस हो जाएगा। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। और यही चीज़ जब असरानी जी बोलते थे तो कैसे बोलते थे? हाई पिच पे, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। तो ये हाई पिच पे जाके ये कॉमेडी में तब्दील हो गया वही डायलॉग जो कि पहले सीरियस लग रहा था। और ज़्यादा हाई पिच जाएंगे तो आप ये गुस्से में भी तब्दील हो सकता है, जैसे कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। तो इस तरीके से भी आप हाई पिच पे जा सकते हैं। और हाई पिच कॉमेडी में भी काम करता है, गुस्से के सीन में भी काम कर सकता है, और लो पिच में आप आएंगे तो वही डायलॉग सीरियस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता हूँ क्योंकि कमरे में हूँ। तो आपको एग्जाम्पल के लिए हल्का फुल्का सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो पिच का ख्याल डायलॉग बोलते समय रखना ही रखना है, और वो आप ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। जब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा तो आप जब कैरेक्टर में घुसेंगे तो अपने आप वो पिच आपके मुंह से निकलती चली जाएगी। अब जैसे नेचुरली भी जो 7 सुर होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं। जब हम नेचुरल बात कर रहे होते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में, तो हम किसी को बुलाते हैं, जैसे मम्मी से हमें चाय मांगनी है तो हम मम्मी को किचन में हैं और मम्मी से चाय मांगनी होगी तो हम कस के आवाज़ निकाल के हाई पिच पर बोलेंगे कि अरे मम्मी
ज़रा एक कप चाय बना देना। इसी तरह से अगर कोई पास में हमारे खड़ा होता है तो हम बहुत आहिस्ता से उससे बोलते हैं कि अरे यार कहाँ था इतने दिन से, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। है तो ये पिच का कमाल होता है एक्टिंग में। पिच मैंने जैसा कि आपको बताया कि नेचुरली हमारे अंदर होती है, नेचुरली हम अपने सहज जीवन में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जब एक्टिंग में वही चीज़ करने को कही जाती है तो जो नए लड़के आते हैं या लड़कियां आती हैं या एक्टर्स आते हैं उनको तकलीफ़ होती है मॉड्यूलेशन करने में या हाई पिच लो पिच पर जाने में। वो एक ही जगह पर सारे डायलॉग्स को बोलते रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी होती। और जो मैंने कैरेक्टराइजेशन की बात करी थी इससे पहले या इम्प्रोवाइजेशन की बात करी थी उस पर काम नहीं किया होता है, या तरह तरह की स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ी होती हैं, या इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होता है, इसलिए वो पिच का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है पेस की। पेस यानी कि स्पीड। हम बहुत सारे डायलॉग नॉर्मल स्पीड में बोलते हैं और बहुत सारे फास्ट स्पीड में बोलते हैं, बहुत सारे उससे फास्ट स्पीड में बोलते हैं और बहुत सारे बहुत ही लो स्पीड में बोलते हैं। तो स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस डायलॉग की क्या डिमांड है स्पीड के लिए, इसको आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल से। मैं ये एक किताब है, इसमें एक कहानी है बुद्धिमान किसान, इसको पढ़ता हूँ और इसको दिखाता हूँ कि तरह तरह की स्पीड की प्रैक्टिस आप किस तरीके से कर सकते हैं जिससे आपकी वॉइस में क्लियरिटी भी आएगी और साथ ही साथ आपको स्पीड का अंदाज़ा भी हो जाएगा। पहले मैं नॉर्मल स्पीड में पढ़ता हूँ इसको। राजा चिड़ियों का बेहद शौकीन था। उसके यहाँ तरह तरह की चिड़िया पली हुई थी, रंग बिरंगी खूबसूरत चमकीले पंखों वाली, कुछ की ऊंची कलंगी, कुछ की लंबी पूछ। उनमें से कुछ तो आसमान में एक से एक अनूठे करतब दिखाती थी। वे कलाबाजियां खाती, कभी ऊपर आसमान में, कभी धरती की ओर गोते लगाती, कभी सीधे ऊपर उठ जाती। उनके करतब सिखाने के लिए योग प्रशिक्षक लगे हुए थे। अब मैं इसी को थोड़ा सा फास्ट स्पीड में पढ़ूंगा। राजा चिड़ियों का बेहद शौकीन था। उसके यहाँ तरह तरह की चिड़ियां पली हुई थी, रंग बिरंगी खूबसूरत चमकीले पंखों वाली, कुछ की ऊंची कलंगी, कुछ की लंबी पूछ। उनमें से कुछ तो आसमान में एक से एक अनूठे करतब दिखाती थी। वे कलाबाजियां खाती, कभी ऊपर आसमान में सीधे धरती की ओर गोते लगाती तो कभी सीधे ऊपर उठ जाती। उनके करतब सिखाने के लिए योग प्रशिक्षक लगे हुए थे। और इसी को और फास्ट स्पीड में पढ़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजा चिड़ियों का बेहद शौकीन था। उसके यहाँ तरह तरह की चिड़ियाँ पली हुई थी, रंग बिरंगी खूबसूरत चमकीले पंखों वाली, कुछ की ऊंची कलंगी, कुछ की लंबी पूछ। उनमें से कुछ तो आसमान में एक से एक अनूठे करतब दिखाती थी। वे कलाबाजियां खाती, कभी ऊपर आसमान में सीधे धरती की ओर गोते लगाती तो कभी सीधे ऊपर उड़ जाती। उनके करतब सिखाने के लिए योग प्रशिक्षक लगे हुए थे। और इसी को आप बहुत फिर लो स्पीड में पढ़ेंगे, इससे आपकी वॉइस में क्लियरिटी भी आएगी और आपको स्पीड का अंदाज़ा भी होता जाएगा। इसके अलावा लो स्पीड में आप कैसे पढ़ेंगे वो बताता हूँ। राजा चिड़ियों का बेहद शौकीन था। उसके यहाँ तरह तरह की चिड़िया पली हुई थी, रंग बिरंगी खूबसूरत चमकीले पंखों वाली, कुछ की ऊंची कलंगी, कुछ की लंबी पूछ। उनमें से कुछ तो आसमान में एक से एक अनूठे करतब दिखाती थी। वे कलाबाजियां खाती, कभी ऊपर आसमान में सीधे धरती की ओर गोते लगाती तो कभी सीधे ऊपर जाती। उनके करतब सिखाने के लिए योग प्रशिक्षक लगे हुए थे। तो इस तरीके से आप और स्लो करते जा सकते हैं और ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आपकी आवाज़ में सफाई तो आएगी ही, क्लियरिटी तो आएगी, साथ ही साथ आपको स्पीड का अंदाज़ा भी लग जाएगा। बहुत सारे आपने डायलॉग देखे होंगे फिल्मों में। गोविंदा साहब को अक्सर आपने देखा होगा कि वो बहुत हाई स्पीड में बहुत सारे डायलॉग बोलते चले जाते हैं और कभी कभी जो है क्या कहते हैं स्लो भी डायलॉग बोलते हैं। तो एक्टर्स को ये करना ही पड़ता है, स्पीड में डायलॉग भी होगा, हाई पिच लो पिच भी होगी। अब इसके बाद बात आती है वॉल्यूम की। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ और किसी से हो सकता है कि मुझे चिल्ला के भी बात करनी पड़े, किसी से हो सकता है धीरे बात करनी पड़े। तो वॉल्यूम की कंट्रोलिंग भी आनी चाहिए कि हमें किससे कैसे बात करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सामने कोई खड़ा है और हम उससे बात कर रहे हैं तो जो है हम नॉर्मली कोई बात कहनी है और हम उससे चिल्ला के कहने लगेंगे कि और यार क्या हाल है तुम्हारा,
ऐसे तो बोलेंगे नहीं। नॉर्मली अगर आप कॉमेडी कैरेक्टर कर रहे हैं तब आप बोल सकते हैं हाई पिच पे, लेकिन वो भी इस तरीके से नहीं बोलेंगे, तब भी आप ऐसे बोलेंगे और यार क्या हाल है तुम्हारा। यहाँ पे भी आप नॉर्मल हैं कहीं ना कहीं। और इसी तरीके से आप नॉर्मल जब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे और यार क्या हाल है तुम्हारा। तो दोस्तों वॉल्यूम का भी हमको जो है ध्यान रखना है अपनी एक्टिंग के टाइम पर कि हमारी डिमांड क्या है, उस डायलॉग की डिमांड क्या है, हमको कितनी वॉल्यूम रखनी है। आजकल तो वैसे भी नेचुरल एक्टिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो हमको बिल्कुल नॉर्मली ही डायलॉग बोलने पड़ते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है आवाज़ की पिच को उठाने की या जहाँ पे चिल्लाने की, वहीं पर ही हमको चिल्लाना है। इसके अलावा उसके बाद बात आती है कि हमारी आवाज़ में टोन भी होती है। टोन किसे कहते हैं, कई बार हम लोगों ने आपस में जब हम बात करते हैं तो हम लोग कह भी देते हैं कि यार देखो टोन में बात मत करना हमसे। तो टोन क्या होती है, टोन यानी कि हम किस तरीके से डायलॉग को बोलते हैं। जैसे अभी मैंने यही डायलॉग बोला था कि और यार क्या हाल है तुम्हारा, तो ये तो नॉर्मल हो गया। और यार क्या हाल है तुम्हारा, क्या हाल है तुम्हारा। तो तरह तरह की टोन आप अपना सकते हैं। और यार कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो टोन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि किस डायलॉग की किस तरीके की डिमांड है, उस तरीके की टोन हमको अपनी आवाज़ के साथ रखना है। इसके अलावा एक्सेंट की बात आती है। एक्सेंट यानी कि जो उच्चारण होता है, जिस शब्द को हमें जिस तरीके से कहना है वो बहुत ज़रूरी होता है। उच्चारण के लिए मैं आपके लिए अलग से एक लेसन बनाऊंगा, क्योंकि उच्चारण बहुत वाइड है। उर्दू लैंग्वेज भी है, अवधी भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो उसमें किस तरीके से उच्चारण करना चाहिए, कौन से शब्द सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए लेसन लेकर आऊँगा। लेकिन जो भी भाषा आप बोल रहे हैं उसका पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है और उसके सही शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है एक्टिंग में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आवाज़ की, तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है डायलॉग बोलते समय जो हम अपनी आवाज़ से ही क्रिएट कर सकते हैं। वो होता है कि हमारी जो लाइंस हैं, हम जिसको बोल रहे हैं उसके बीच का जो पॉज होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पॉज लिया। इसी तरीके से डायलॉग्स भी होते हैं कि कबीर तुम कब गए थे, ठीक है मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तो देखिए इन पूरे सेंटेंस में मैंने 2-3 जगह पे पॉज लिया। तो इस पॉज का भी बहुत महत्व होता है। कहीं पे आपको लगातार उस लाइन को बोलना होता है और कहीं पर पॉज भी लेना पड़ता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी आवाज़ में क्लियरिटी होना ज़रूरी है। यानी कि जितना भी सेंटेंस, जितना भी डायलॉग आप बोलेंगे उसमें सफाई होना, एक एक अक्षर साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों का हम ध्यान रख के अपनी आवाज़ को पॉलिश कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से निखार सकते हैं अपनी एक्टिंग को। क्योंकि आवाज़ आपकी अच्छी होगी, आवाज़ से आप खेल कर पाएंगे, तो आधी एक्टिंग में जान आपकी यूं ही आ जाएगी। आवाज़ वैसे भी जो हमारी रियल लाइफ होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। चाहे हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हों, चाहे हम किसी और तरह के प्रोफेशन में हों, लेकिन अगर हम साफ नहीं बोल पाते हैं तो हमारा मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है। तो मैसेज को कन्वे करने के लिए हमारी आवाज़ का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग वॉइस के मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। मॉड्यूल करना बहुत ज़रूरी है डायलॉग को। और मॉड्यूल कैसे आप करेंगे, मेरा इसमें अपना मानना है कि अगर आप उस कैरेक्टर को समझ गए हैं, अगर आप स्टोरी को समझ गए हैं, अगर आप सिचुएशन को समझ गए हैं, तो अपने आप उस डायलॉग में आपका मॉड्यूलेशन आएगा। अगर इन सारी चीज़ों पर जो मैंने बताई है कि जैसे पिच हो गया, पेस हो गया, टोन हो गया, आपकी क्लियरिटी हो गया, एक्सेंट हो गया, इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपने आप आपका मॉड्यूलेशन होगा। वो आपको दिमाग से सोच के नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिचुएशन वैसी होगी तो आप खुद वैसा रिएक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक्टिंग आपकी और निखरती जाएगी। और आवाज़ के ही बहुत सारे बादशाह हैं भी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे ओम पुरी साहब हो गए, बहुत बेहतरीन आवाज़ के मालिक थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन साहब हो गए और इसके अलावा हरीश भिमाड़ी जी रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, सबकी आवाज़ अपने आप कमाल करती रही। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस हो तभी आप बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे, ऐसा
कतई नहीं है, बस आपकी आवाज़ में क्लियरिटी होनी चाहिए और जो आपका टोन होना चाहिए वो एक अपना स्टाइल होना चाहिए, तो आप सक्सेस होते चले जाएंगे। फिलहाल आपसे कहूँगा कि आप मेरा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मैं और चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि मैंने उच्चारण के बारे में आपसे बात करी है तो उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे कह दूँ कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और एक्टिंग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे जो हमारे एक्टिंग के वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं, उनके लिंक्स भी इस वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए अपने दोस्त कपिल को क्रिएटिव अड्डा से। जय हिंद।